हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के 3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने इसी तरह से टाइम एंड डिस्टेंस के वीडियो को अपलोड किया है। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। और परसेंटेज के तीनों टाइप में से पहले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्वेश्चन रिपीट करता हुआ नजर आया है। बोला यह गया है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। तो हमें बताना है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ कीमत क्या है। देखिए क्वेश्चन को पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बोला यह गया है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है ना। चीनी का भाव जो है वह 40% बढ़ गया है, जिसके कारण कोई व्यक्ति जो है वह 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। यानी पहले वह व्यक्ति 600 रुपये लेके जाता था तो जितना चीनी खरीदता था, रेट बढ़ने के कारण, भाव में 40% वृद्धि होने के कारण अब उससे 6 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। अब सिंपल सी बात है, रेट में वृद्धि हुआ है, चीनी के मूल्य में वृद्धि हुआ है, तो अब 600 रुपये में पहले इतना चीनी नहीं मिलेगा, अब पहले से क्या होगा, कम चीनी मिलेगा। तो यही हमें बताना है कि चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ कीमत क्या होगा। तो देखिए, मूल्य बढ़ने के बाद बढ़ा हुआ कीमत या मूल्य घटने के बाद घटा हुआ कीमत वर्तमान कीमत होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है चीनी का वर्तमान कीमत यानी कि वर्तमान मूल्य। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, चीनी का वर्तमान मूल्य बताना है। वर्तमान मूल्य का मतलब क्या होता है, बढ़ा हुआ मूल्य पूछे या घटा हुआ मूल्य पूछे या फिर वर्तमान मूल्य पूछे, तीनों एक ही बात है। अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो जो बढ़ा हुआ कीमत होगा वही वर्तमान कीमत होगा। अगर मूल्य घट जाए तो जो घटा हुआ कीमत होगा वही वर्तमान कीमत होगा। तो अल्टीमेटली हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि चीनी का वर्तमान कीमत क्या होगा। ट्रिक देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या है, आपको करना यह है कि जो रुपया वाला वैल्यू है उसको गुना करना है परसेंटेज वाले वैल्यू के साथ। क्या करना है, रुपया गुना परसेंटेज। तो रुपया वाला वैल्यू कितना है, 600 है, और इसका गुना करना है परसेंटेज वाले वैल्यू के साथ। तो परसेंटेज वाला वैल्यू कितना है, 40। पुनः समझिएगा क्या करना है आपको, रुपया गुने परसेंटेज। रुपया गुने क्या करना है, परसेंटेज। ठीक है, रुपया कहने का मतलब कि जितने रुपए लेकर के यह चीनी खरीदता है, तो यह 600 रुपये लेकर के चीनी खरीदता है, तो यही रुपया वाला वैल्यू हो गया। गुना करेंगे किससे, परसेंटेज से, और बट्टा में लिखेंगे जितना किलोग्राम यह चीनी कम खरीदता है या फिर जितना किलोग्राम चीनी यह ज़्यादा खरीदता है। मूल्य बढ़ेगा तो कम खरीदेगा, मूल्य घटेगा तो ज़्यादा खरीदेगा। तो बट्टा में हमेशा क्या लिखना है, जितना किलोग्राम यह कम या जितना किलोग्राम यह ज़्यादा खरीदता है। तो यह 6 किलोग्राम कम खरीदता है तो बट्टा में लिखेंगे 6। इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या तरीका हमने आपको बताया कि आपको लिखना है रुपया गुने परसेंटेज। रुपया यानी 600 रुपया, परसेंटेज का जो वैल्यू होगा दोनों का आपस में गुना करेंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे, जितना किलोग्राम कम या ज़्यादा खरीदता है। अब इसको सोल्व करिए। देखिए, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है ना। तो इस प्रतिशत से 00 कैंसिल होगा, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 00, और 00 से 00 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में क्या बचा, 40 बचा। यानी कि चीनी का प्रति किलोग्राम जो बढ़ा हुआ कीमत है वह है आपका 40 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी चीनी का वर्तमान कीमत आपका हो जाएगा 40 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, यही आपका आंसर होगा और यही आपका तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अलग चीज़ है। जैसे देखिएगा, बोला क्या गया है, बोला है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने के कारण एक दुकानदार 2250 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है।
फिर से चीनी का मूल्य क्या हुआ है इस बार, चीनी का मूल्य 10% घटा है, बढ़ा नहीं है, 10% की कमी हुई है। 10% की कमी होने का मतलब कि पहले जो भी रेट होगा उससे 10% कीमत अब कम लग रहा है। इसके वजह से दुकानदार क्या किया है कि 2250 रुपए में जो है उसको 25 किलोग्राम चीनी अधिक मिला है। रेट चीनी का घट गया है जिसके वजह से 2250 रुपए में अब 25 किलोग्राम चीनी इसको अधिक मिला है। तो हमें बताना है चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य पहले कितना था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है, चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य पहले कितना था, यानी पूर्व कीमत हमें बताना है, वर्तमान कीमत नहीं बताना है। पूर्व कीमत यानी कि रेट 10% की कमी हुई है रेट में ना, तो 10% कमी से पहले वाला कीमत क्या था यह हमें बताना है। अब कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। वर्तमान कीमत तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, तो वर्तमान कीमत आप निकाल लीजिए, चीनी का वर्तमान मूल्य आप निकाल लीजिए कि क्या होगा, ठीक है। पूर्व कीमत भी पूछे ना कि पहले कीमत कितना था, फिर भी हम लोग वर्तमान कीमत निकालेंगे। वर्तमान कीमत निकालने के लिए तरीका हमने क्या बताया कि आपको करना है रुपया गुने परसेंटेज। तो 2250 रुपये यह लेके चलता है और भाव में 10% की कमी होती है, तो आपको सीधे सीधे पहले लिखना है रुपया गुने परसेंटेज, ओके। और बट्टा में आपको लिखना है जितना किलोग्राम कम या ज़्यादा खरीदे। तो 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है तो बट्टा में आप लिखिए 25, ठीक है। रुपया गुने परसेंटेज, बट्टा में जितना किलोग्राम कम या ज़्यादा खरीदे, इससे निकल जाएगा इसका वर्तमान कीमत। अब सोल्व करिए, देखिए प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो प्रतिशत हटाएंगे तो इससे 2 जीरो कैंसिल होगा और 25 से काटेंगे तो 25 नामा 225, यानी चीनी का जो वर्तमान कीमत है वह आपका 9 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। तो आप अपना आंसर यह मत चुन लीजिएगा, ठीक है। यह कीमत कैसा निकला है, चीनी का वर्तमान कीमत निकला है। अगर मूल्य घटा है तो घटा हुआ कीमत, और अगर मूल्य बढ़ा है तो बढ़ा हुआ कीमत, यही तो वर्तमान कीमत होता है। तो वर्तमान मूल्य चीनी का आपका आ गया है 9 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। इस मेथड से क्या निकलता है, वर्तमान कीमत। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था। तो पहले वाला कीमत कैसे निकालेंगे समझिएगा। हम मान लेते हैं कि पहले वाला कीमत इसका था 100 रुपये, ठीक है। पहले वाला कीमत कितना मान लिए हम, 100 रुपये मान लिए। अब पहले वाले कीमत में क्या हुआ है, 10% की कमी। तो 10% की कमी के बाद किसी भी वस्तु का कीमत उसके पूर्व कीमत के 90%, 90% को हम 90/100 लिख सकते हैं, 90/100 के बराबर हो जाएगा। 10% कमी के बाद किसी भी वस्तु का कीमत उसके पूर्व कीमत के 90% के बराबर रह जाएगा। 20% की कमी होने का मतलब है कि अब वस्तु का कीमत उसके पूर्व कीमत से 20% कम, यानी 80% के बराबर हो जाएगा। 5% की कमी हो मूल्य में, इसका मतलब है कि मूल्य पहले जितना था, पूर्व कीमत जो भी था उससे 5% कम, यानी पूर्व कीमत के 95% के बराबर अभी वाला कीमत होगा। तो पूर्व कीमत में 10% की कमी हुई है तो पूर्व कीमत के 90% के बराबर अभी वाला कीमत होगा, और अभी वाला कीमत तो इस फॉर्मूला से निकाल ही लिए हैं, कितना आया है 9। बस इसको सोल्व करिए, आंसर निकालिए, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ऊपर से ऊपर वाला कैंसिल होता है। अब x का वैल्यू बताइए क्या होगा, 10 बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना में 10, x का वैल्यू 10 आया, यानी 10 रुपया प्रति किलोग्राम चीनी का कीमत पहले था। तो अगर पहले वाला कीमत पूछे तो यही आपके पास मेथड है, अगर बाद वाला कीमत पहले वाला कीमत पूछे तो यही तरीका है, वर्तमान कीमत पूछे तो बस हमें इतना कैलकुलेशन करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो चीनी का कीमत निकाला है वह कैसा कीमत निकाला है, वर्तमान कीमत। वर्तमान कीमत मतलब 10% की कमी हो जाने के बाद वाला कीमत है। तो पहले कितना, तो पहले वाला कीमत हम x माने, इसमें 10% की कमी हुआ है, तो पूर्व कीमत में 10% कमी के बाद उसका कीमत इसके पूर्व कीमत के 90% के बराबर रह जाएगा, जबकि इसका कीमत कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए कि इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोगों से पूछा गया होता कि भाई पूर्व कीमत बताइए, तो हम पूर्व कीमत कितना मान लेते, माना कि पूर्व कीमत बराबर x। अब हुआ क्या है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई है, इसका मतलब कि पूर्व कीमत के 140%, यानी 140/100 के बराबर अभी वाला कीमत होगा। और अभी वाला कीमत कितना है, अभी वाला कीमत 40 है। यहाँ से x का जो मान आता वही आपका क्या होता, पूर्व कीमत होता।
क्योंकि 40% वृद्धि के बाद कीमत इतना, तो पूर्व कीमत x माने है, 40% वृद्धि के बाद कीमत 140/100, जबकि कीमत इतना, यहाँ से x का मान निकालेंगे, यह आपका हो जाता पूर्व कीमत। क्लियर? तो आपसे या तो वर्तमान कीमत पूछे या फिर पूर्व कीमत पूछे, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से आप अब निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक टाइप हम लोग इसका फिनिश कर लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या है, यह टाइप जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। बोला यह है कि एक प्रत्याशी 25% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर, इसको ध्यान से समझिएगा, उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर का मतलब होता है कि पासिंग मार्क्स, ठीक है, उससे 20 अंक अधिक आया। तो बताना है कि परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक है। इसी दोनों डाटा के बेसिस पर हम लोग को यह बताना है कि परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक है। सबसे पहले यहाँ पे डाटा हम लिखते हैं। एक प्रत्याशी को 25% अंक आया, ठीक है, कितना अंक आया है, इसको 25% अंक आया है, और जिसको 25% अंक आया है ना, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, या 30 नंबर से ना फेल कर गया है, ठीक है। जिसको 25% नंबर आया है वह 30 नंबर से फेल कर गया है। जबकि दूसरा परीक्षार्थी को 50%, जबकि दूसरा को देख लीजिए कितना नंबर आया, 50% नंबर आया, और जिसको 50% नंबर आया है वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20 अंक अधिक है। इसका जो स्कोर है वह पास होने का जो न्यूनतम स्कोर है उससे 20 अंक इसका ज़्यादा है, ठीक है। बस इतना ही डाटा आपका दे रखा है। अच्छा, दोनों चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। पास होने का न्यूनतम स्कोर का मतलब होता है, उत्तीर्ण होने का न्यूनतम स्कोर का मतलब होता है पासिंग मार्क्स, यानी जितने नंबर पे स्टूडेंट पास कर जाए वही क्या कहलाता है, पासिंग मार्क्स कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि पासिंग मार्क्स हम मान लेते हैं 200, ठीक है, पासिंग मार्क्स हम कितना मान लिए, 200 मान लिए, तो पहले स्टूडेंट को, ठीक है, पहले स्टूडेंट को देख लीजिए, पहला स्टूडेंट 30 नंबर से फेल हो गया, तो पासिंग मार्क्स तो 200 है, तो 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब कि यह 30 नंबर कम लाया होगा, मतलब कितना नंबर लाया होगा, 170। और दूसरा स्टूडेंट 20 नंबर ज़्यादा लाया है, पासिंग मार्क्स से यह 20 नंबर ज़्यादा, तो पासिंग मार्क्स 200 है, 200 से 20 नंबर ज़्यादा यानी कि 220 नंबर लाया होगा। यही तो हुआ ना। पहला स्टूडेंट कितना लाया होगा, 170, दूसरा स्टूडेंट कितना लाया होगा, 220। दोनों स्टूडेंट के मार्क्स में अंतर देख लीजिए कितना का, तो 170 से 220 कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है, तो अंतर कितना का, 50 का आ गया। मतलब इन दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स में जो अंतर है वह कितना का है, 50 का है। दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स का जो अंतर है हम लोग जोड़ के निकालेंगे। जोड़ के क्यों निकालेंगे, क्योंकि एक फेल है और एक को ज़्यादा आया है, एक फेल है और क्या है, एक को ज़्यादा आया है, तो अंतर हम लोग जोड़ के, ठीक है। इसको और हम समझते हैं। मान लीजिए कि पासिंग मार्क्स 100 ही होता है, यहाँ से हम लोग चेक करते हैं पासिंग मार्क्स कितना होता है, 100 होता है, तो पहला 30 नंबर से फेल हुआ है, मतलब इसका स्कोर इससे 30 नंबर कम, मतलब कितना होगा, 70 होगा। और दूसरा को 20 नंबर ज़्यादा आया है, पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज़्यादा, तो पासिंग मार्क्स 100 है, तो 20 ज़्यादा तो 120। अब देखिए दोनों के मार्क्स में अंतर कितना का, देखिए 70 से कितना ज़्यादा 120 है, 70 में 50 ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा, यानी कि 50 का। तो कहने का यह मतलब है कि देखिए एक अगर फेल करे और दूसरा को पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर आए, तो दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स में अंतर जो होगा वह जोड़ के निकालेंगे, तो 30 और 20 क्या होता है, 50। और वैसे भी एक संख्या नेगेटिव हो एक संख्या पॉजिटिव हो तो अंतर जोड़कर, जैसे -3 और 2 में अंतर 5 का, लेकिन 3 और 2 में अंतर 1 का, ध्यान रहे, -5 और 7 में अंतर 12 का, एक नेगेटिव संख्या एक पॉजिटिव संख्या, तो अंतर जोड़कर, दोनों अगर नेगेटिव तो अंतर घटा करके, दोनों पॉजिटिव तो अंतर घटा करके। तो यहाँ एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, जोड़ के निकालेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपका क्लियर हो चुका है यहाँ पे कि दोनों स्टूडेंट्स के मार्क्स में जो रियल में अंतर है, जो रियल अंतर है दोनों स्टूडेंट के मार्क्स में,
वह कितना का अंतर है, वह आपका 50 का अंतर है। जबकि यहाँ पे देखिए परसेंटेज में दोनों स्टूडेंट के मार्क्स में कितना का अंतर, तो पहला को 25% नंबर आया, दूसरा को 50% नंबर आया, यानी दोनों स्टूडेंट के मार्क्स में परसेंटेज में 25% का अंतर। देखो आप, पहला को 25%, दूसरा को 50%, तो दोनों के मार्क्स में 25% का अंतर परसेंटेज में, जबकि रियल में दोनों के मार्क्स में कितना का अंतर है, 50 का। तो 25% का वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गया कि चूंकि 25% का वैल्यू कितना, 50, इसलिए हमें बताना है टोटल मार्क्स यानी 100% का मान क्या होगा। तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 50, इस 25 को बट्टा में लाएंगे, इससे 1% का मान 100 से गुना करेंगे, इससे क्या निकलेगा, 100% का मान। 25% का मान 50, तो 1% का मान 50 बट्टा 25, यह कहाँ जाएगा, बट्टा में, तो 1% का मान 100% का मान, तो 100 से गुना। बस सोल्व कर लीजिए इसको, 25 से काटिए, 25 दूना 50, 2 से 100 में गुना, यानी टोटल मार्क्स जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आपको समझाने के लिए हमें इतना करना पड़ा है, हमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करना नहीं है। अगर यह चीज़ क्लियर हो गया है कि परसेंटेज में दोनों के मार्क्स में कितना का अंतर, 25 का, और रियल में दोनों के मार्क्स में कितना का अंतर, 50 का, यानी यह जो 50 नंबर है वह कितने परसेंट का मान है, 25% का मान। तो बस 25 से भाग करिए, इससे 1% का मान, और हमें निकालना है टोटल मार्क्स यानी 100% का मान, तो बस 100 से गुना करिए। इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, और इतना कैलकुलेशन आप क्वेश्चन को मन में कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे देखिए, पहला, यदि राम को 30% अंक मिला परंतु वह 15 नंबर से फेल हो गया। देखिए राम को 30% अंक मिला, लेकिन वह क्या हुआ है, वह 15 नंबर से फेल कर गया है। ठीक है, 15 नंबर से यह फेल कर गया है। मोहन को 40% अंक मिला, मोहन का अंक कितना है, 40% अंक है, मोहन का अंक है 40%, और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक, उत्तीर्णांक से इसको 35 अंक अधिक, यानी कि 35 नंबर इसको ज़्यादा आ गया है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है इस बार, कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। इस बार हमें यह नहीं बताना है कि एग्ज़ाम टोटल कितने नंबर का हुआ है, इस बार हमें बताना है कि पास करने के लिए कितने % अंक की आवश्यकता। तो देखिए सबसे पहला काम हम निकालेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब होता है 100% का मान। टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर से फेल, 35 नंबर ज़्यादा, यानी दोनों के मार्क्स में रियल में अंतर कितना का, 50 का। ठीक है, 15 और 35 में अंतर कितना का, 50 का। यह नेगेटिव है या पॉजिटिव है, 15 नंबर से फेल किया है, 35 नंबर ज़्यादा, तो अंतर 50 का। जबकि परसेंटेज में दोनों के मार्क्स में अंतर कितना का, 10 का, यानी यह जो 50 है वह 10% का मान है। हमें 100% का मान बताना है, तो हम गुना करेंगे कितना से, 100 से। इससे आपका निकल जाएगा टोटल मार्क्स, 0 से 0 कैंसिल, 50 में 100 से गुना करिए, 500। 500 क्या निकला आपका टोटल मार्क्स, जो आप केवल इन डाटा को देख करके निकाल सकते थे। ठीक है, परसेंटेज में दोनों के मार्क्स में अंतर 10% का, रियल में 50 का, तो 10% का मान 50 है, इसका मतलब 1% का मान 50 बट्टा 10 होगा, 100% का मान हम 100 से गुना कर देंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पासिंग मार्क्स। अब पासिंग मार्क्स कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले स्टूडेंट से हम निकाल लेंगे। पहला स्टूडेंट को कितना % नंबर आया है, 30%। किसका 30%, टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स निकाल चुके हैं 500, तो 500 का 30% पहले स्टूडेंट को नंबर आया था। लेकिन इतना नंबर ला करके यह पास किया था नहीं सर, इतना नंबर लाने के बाद यह 15 नंबर से फेल हो गया था। यानी कि पासिंग मार्क्स के 30% के अलावा 15 नंबर और चाहिए, तब कोई स्टूडेंट पास करेगा। क्योंकि पहला स्टूडेंट 30% नंबर लाके देखा है या पास नहीं किया है, या 15 नंबर से फेल कर गया है। इसका मतलब टोटल मार्क्स का 30% के अलावा 15 नंबर और चाहिए, तब कोई स्टूडेंट पास करेगा। अब इसको सोल्व करिए, प्रतिशत से 00 कैंसिल, 50 गुना 3 150 प्लस 15 165, यानी पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 165। हमें बताना है कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि परसेंटेज पासिंग मार्क्स। उत्तीर्ण होने के लिए कितने % की आवश्यकता है, यानी परसेंटेज पासिंग मार्क्स। तो देखिए पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, 165 नंबर चाहिए। कुल कितना नंबर में, 500 नंबर में। 165 नंबर चाहिए कितना में, 500 में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100 से। सोल्व इसको कर लीजिए।
हमें परसेंटेज में मार्क्स चाहिए कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो बस हमें यह पता लगाना है कि 165 जो है वो 500 का कितना परसेंट, क्योंकि 165 नंबर आया है 500 में, तो 165 बट्टा 500 गुना 100। सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी 33% अंकों की आवश्यकता है पास करने के लिए। तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप में देखिएगा यहाँ पे क्या है, जो अगला टाइप है उसमें बोला है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। दो संख्या एक तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर। तो इस क्वेश्चन में न तो पहला संख्या हमें पता है, न ही दूसरा संख्या पता है, और न ही तीसरा संख्या पता है। और पहली दोनों संख्या का जो रिलेशन दे रखा है वह तीसरा संख्या से ही रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दिया है कि दो संख्या यानी यह दोनों तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर। तो तीसरी संख्या के साथ पहला और दूसरा दोनों का रिलेशन दिया है, तो हमें मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में तीसरा संख्या। तो तीसरा संख्या मान लिए 100। ठीक है, माने हैं इस वजह से हम लिखे हैं से। मैथमेटिक्स में से का मतलब होता है मानना। तो हमने क्या किया, तीसरा संख्या हमने मान लिया 100। अब आगे 100 क्यों माने हैं, दूसरा कोई संख्या क्यों नहीं माने हैं? तो 100 का कितना भी परसेंट निकालना हमारे लिए आसान होता है। जैसे 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 से 20% ज़्यादा 120 होता है, 100 से 10% कम 90 होता है। इस वजह से 100 मानते हैं। तो तीसरा संख्या अगर 100 है तो देखिए दो संख्या किसी तीसरे संख्या से 20% और 25% के बराबर, तो यह दोनों में से पहला 20% और दूसरा 25% के बराबर। तो 100 का 20% कितना होगा 20, और 100 का 25% क्या होगा 25। तीनों संख्या निकल गया। ठीक है, तीनों संख्या निकल गया। तीसरा संख्या 100 माने और पहला दोनों संख्या जो है वह 20 और 25, एक 20% दूसरा 25% के बराबर। अच्छा, बराबर बोला है इसलिए 20-25। अगर 20% अधिक बोलता तो 120 लेते, 25% अधिक बोलता तो 125 लेते। अगर कम बोलता 20% कम तो यह 80 लेते, 100 से 20% कम 80, 25% कम तो 100 से 25 कम कितना लेते 75। तो इस बात का भी ध्यान रहे, यहाँ बोला है इतने परसेंट के बराबर तो इतना वैल्यू लिए। अब हमें क्या बताना इस क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर। पहली संख्या तो पहली संख्या ऊपर रहेगा, दूसरी संख्या के तो दूसरी संख्या नीचे रहेगा। कितना प्रतिशत, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, है ना। पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट, तो पहली संख्या ऊपर दूसरी संख्या नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। बस सोल्व करिए, 25 चौके 100, 20 चौके 80%। तो पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या के 80% के बराबर। जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। बोलता दूसरी संख्या पहले का कितना परसेंट, तो दूसरी संख्या ऊपर पहली संख्या नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करते 100 से। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी बोला है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। इस बात का ध्यान रहे, क्या बोला है कम है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन में हम तीनों संख्या के वैल्यू को एज्यूम करेंगे, पहला दूसरा तीसरा। हम तीसरा संख्या कितना मानेंगे 100 मानेंगे। तीसरा संख्या ही क्यों, क्योंकि तीसरे संख्या के साथ ही दोनों संख्या का रिलेशन दिया है। तो तीसरा संख्या 100 माने। तो देखिए बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम, तो पहला 30 कम तो 100 से 30 कम, यानी पहला कितना होगा 70, और दूसरा 37 कम तो 100 से 37 कम कितना 100 - 37 63। बस हो गए। कम बोला है तो जितना कम बोला है 100 में से घटा लेंगे, ज़्यादा बोलता तो जितना ज़्यादा बोलता 100 में उतना हम लोग प्लस कर देते बस। अब आगे देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोगों से कि दूसरी संख्या, देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से, हमेशा जिसके साथ से लगा रहे उसको बट्टा में रखिएगा, कितना प्रतिशत कम है। हमें क्या बताना है कि जो दूसरा संख्या है वह पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए जो दूसरा संख्या है वह पहला से कम कितना है 7 कम है। दूसरा संख्या पहला से कम कितना है 7, तो 7 कम है। हमें कितना कम है यह नहीं बताना है, कितना परसेंट कम है। तो 7 कम है किससे, पहला से, तो बट्टा में पहला संख्या। जिसके साथ से लगा रहे उसको बट्टा में रखिएगा, पहला संख्या से तो पहला संख्या बट्टा में। दूसरा कितना कम है 7 कम है, तो 7 कम है 70 से, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। बस क्वेश्चन आपका हो गया है सोल्व। काटिए इसको, 0 से 0 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा, कितना आ गया 10% आ गया, यानी कि दूसरा संख्या जो है
वह पहला संख्या से 10% कम है। दूसरा संख्या पहला संख्या से क्या है, 10% कम है। तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चंस को आपने यहाँ पे देखा है। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।